हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। अभी हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड मतलब आरएसएसबी जयपुर की वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन आया है 5 मार्च 2024 को, जिसमें कनिष्ठ अनुदेशक मतलब जूनियर इंस्ट्रक्टर की पोजीशन में 4 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रिक्रूटमेंट होने जा रहे हैं। डिपार्टमेंट्स का नाम है कंप्यूटर प्रयोगशाला, रोजगार योग्यता कौशल, अभियांत्रिकी ड्राइंग और कार्यशाला गणना एवं विज्ञान। टोटल मिलाकर 679 वैकेंसीज हैं, जिसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों को मिलाकर यहां पर 679 वैकेंसी पे रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इस रिक्रूटमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। सबसे पहले, अगर आप ये रिक्रूटमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर ये ऑफिशियल पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप आरएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in या फिर rsmssb.rajasthan.gov.in पे अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन करके कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं और यहीं से ये पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो जितने भी जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स और क्रीमी लेयर ओबीसी और एमबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए एप्लीकेशन फीस है 600 रुपीज, और बाकी जितने भी कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं एससी एसटी ओबीसी एमबीसी और दिव्यांगजन, इन सभी के लिए एप्लीकेशन फीस है 400 रुपए। जो राजस्थान डोमिसाइल के हैं उनके लिए ही ये कैटेगरी मान्य होंगी, एससी एसटी ओबीसी और अदर कैटेगरीज। लेकिन जो राजस्थान के बाहर के डोमिसाइल के स्टूडेंट्स हैं वो सब जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स की तरह ही काउंट होंगे और उनके लिए एप्लीकेशन फीस है हमारी मात्र 600 रुपए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इंडिविजुअल अलग अलग वैकेंसीज के नंबर्स पे। टोटल वैकेंसीज हमने देख ली। अब हम बात करें अगर जूनियर इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर प्रयोगशाला की तो उसमें 164 वैकेंसीज पे रिक्रूटमेंट हो रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से जूनियर इंस्ट्रक्टर रोजगार योग्यता कौशल की बात करें तो यहाँ पे 146 वैकेंसीज पे रिक्रूटमेंट है। जूनियर इंस्ट्रक्टर अभियांत्रिकी ड्राइंग की बात करें तो 82 वैकेंसीज पे रिक्रूटमेंट, और जूनियर इंस्ट्रक्टर कार्यशाला गणना एवं विज्ञान की बात करें तो 199 वैकेंसीज पे यहां पर रिक्रूटमेंट हो रहा है। अब हम इसकी बात करते हैं एलिजिबिलिटी एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की। तो सबसे पहले हम बात करें जूनियर इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर प्रयोगशाला की, तो वहां पे शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं आपका 10+2 होना चाहिए। उसी के साथ साथ टेक्निकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो यहां पर आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपकी ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, या फिर किसी भी और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से आपका 3 साल का डिप्लोमा या डीजीटी इन सुसंगत एडवांस डिप्लोमा व्यावसायिक होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर सह प्रोग्रामिंग सहायक ट्रेड या डेटाबेस सहायता प्रणाली में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। ठीक है, अनुभव वैतनिक की बात करें तो आप किसी भी टेक्निकल पोजीशन में आपका मान्यता प्राप्त रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से व्यवसाय में स्नातक मतलब ग्रेजुएशन या कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में आपका ग्रेजुएशन या एमसीए होना चाहिए 1 वर्ष का, या फिर 2 साल का आपके पास एडवांस डिप्लोमा होना चाहिए व्यवसाय में, या 3 साल का आपके पास राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र होना चाहिए। और इसी के साथ साथ राजस्थान का बेसिक जीके और हिंदी की नॉलेज भी होना जरूरी है। नेक्स्ट, हम जूनियर इंस्ट्रक्टर रोजगार योग्यता कौशल की बात करें तो बिल्कुल लगभग सिमिलर तरीके की ही यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन याद रखिएगा यहां पर आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से व्यापार प्रबंधन में एमबीए मतलब व्यापार प्रबंधन मतलब मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यापार प्रबंधन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं। तो यहां पर आपके पास एमबीए होना चाहिए या फिर बीबीए होना चाहिए या फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी शाखा में स्नातक या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। उसी के साथ साथ 12वीं या डिप्लोमा लेवल पे या उससे ऊपर अंग्रेजी या सूचना कौशल बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए आपको। ठीक है, अनुभव वैतनिक की बात करें तो यहां पर व्यापार प्रबंधन में आपका एमबीए 2 साल का या फिर
किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन बीबीए होगा, या फिर आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी शाखा में आपका स्नातक ग्रेजुएशन 2 साल का होना जरूरी है, या फिर किसी भी शाखा में डिप्लोमा भी चल जाएगा। नेक्स्ट, कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइंग की हम बात करें तो यहां पर आपको भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के साथ साथ सेकेंडरी या उसके इक्विवेलेंट एग्जाम या फिर 10th और 10+2 या उसके इक्विवेलेंट एग्जाम आपका पास आउट होना चाहिए। इसी के साथ साथ और टेक्निकल में हम बात करें तो आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक, व्यवसाय में ग्रेजुएशन या अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी की किसी भी शाखा में डिग्री या उसके इक्विवेलेंट चाहिए, या फिर आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से पास किसी भी शाखा में 3 साल का, किसी भी ब्रांच में 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा, या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी में 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, या फिर डीजीटी से सुसंगत एडवांस डिप्लोमा चाहिए व्यवसायिक, या फिर अभियांत्रिकी ड्राइंग या नक्शा नवीस यांत्रिकी या नक्शा नवीस सिविल में प्रवर्गीकृत सुसंगत ग्रुप से ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अनिवार्य अर्हता की बात करें तो आपको एनसीआईसी सर्टिफिकेट या फिर यांत्रिकी या सिविल मतलब आरडीए या नक्शा नवीस यांत्रिकी या सिविल या डीजीटी के अधीन किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है। और अनुभव वैतनिक की हम बात करें तो आपके पास 1 साल का व्यवसाय में स्नातक अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में डिग्री या फिर 2 साल की अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या डीजीटी के में सुसंगत एडवांस डिप्लोमा कोर्स, या फिर 3 साल का आपको राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र चाहिए। 4th हम बात करें जूनियर इंस्ट्रक्टर कार्यशाला गणना एवं विज्ञान की, तो इसमें आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपको 10+2 चाहिए, उसी के साथ साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको व्यवसाय में स्नातक या अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी की किसी भी शाखा में डिग्री चाहिए, या फिर 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में 3 साल का डिप्लोमा आपको चाहिए होगा। ठीक है। या फिर बिल्कुल उसी तरीके से डीजीटी से सुसंगत, जैसे पहले हमने देखा था एडवांस डिप्लोमा व्यवसाय में चलेगा, या फिर एनटीसी या फिर एनएसी का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा। एज लिमिट की हम बात करें तो दोस्तों एज लिमिट है आपकी 1 जनवरी 2025 को कैलकुलेट करें तो मिनिमम 21 इयर्स, मैक्सिमम 40 इयर्स रहेगा। ऑल्दो अलग अलग रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट के नॉर्म्स की तरफ से गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली रिजर्वेशन दिया जाएगा, अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की, तो दोस्तों एग्जाम पैटर्न लगभग सिमिलर ही रहेगा, केवल टेक्निकल पोर्शन सबका वेरी करेगा। एग्जाम में 40 मार्क्स का नॉन टेक्निकल पोर्शन रहेगा, जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और राजस्थान का आर्ट्स एंड कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन रहने वाला है। ये हर एग्जाम में आप चाहे कोई भी जूनियर इंस्ट्रक्टर के डिपार्टमेंट में अप्लाई करें, 40 मार्क्स का ये नॉन टेक्निकल रहेगा और 80 मार्क्स का आपका अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज आपका टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे जिनको आपको अटेम्प्ट करना रहेगा 2 घंटे के अंदर। ठीक है। अगर आप गलत करते हैं कोई भी चीज तो 1/3 मार्क्स आपकी नेगेटिव भी रहने वाली है। तो अगर हम बात करें कनिष्ठ अनुदेशक मतलब कंप्यूटर प्रयोगशाला में, तो आपका जो 80 मार्क्स का टेक्निकल है ये कंप्यूटर लैब आईटी का रहेगा और उसका डिटेल सिलेबस भी यहां पर गिवन है। बिल्कुल उसी तरीके से कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल की बात करें तो 40 मार्क्स का नॉन टेक्निकल और 80 मार्क्स का आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का टेक्निकल पोर्शन से क्वेश्चन आएंगे, उसका डिटेल सिलेबस भी यहां पर गिवन है। और जूनियर इंस्ट्रक्टर अभियांत्रिकी ड्राइंग की बात करें, इंजीनियरिंग ड्राइंग की, तो 40 मार्क्स का नॉन टेक्निकल, 80 मार्क्स का टेक्निकल पोर्शन रहेगा, टोटल 120 मार्क्स। सिमिलर पैटर्न, 2 घंटे हैं, गलत करोगे तो 1/3 मार्क्स काटे जाएंगे। और लास्ट में हम बात करें इसके जूनियर इंस्ट्रक्टर कार्यशाला गणना एवं विज्ञान की, तो 40 मार्क्स का नॉन टेक्निकल और 80 मार्क्स का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इसके क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 120 क्वेश्चन हैं, 2 घंटे में अटेम्प्ट करना है। सही करेंगे तो हर क्वेश्चन पे 1 मार्क्स, गलत करेंगे तो हर क्वेश्चन पे, हर गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के आपको 1/3 मार्क्स काटे जाएंगे। ये इसका साथ ही साथ कंप्लीट डिटेल सिलेबस भी है कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड हैं, कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये था इसका डिटेल नोटिफिकेशन। इसी तरीके के डिटेल्ड अपडेट्स जॉब नोटिफिकेशन के लिए निम्बस लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर अपडेट्स के लिए कीप लर्निंग, कीप सब्सक्राइबिंग निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.